टनकपुर राजमार्ग में अटल लक्ष्य के साथ स्थित अलक्ष्या पब्लिक स्कूल का कैंपस लगभग 2 एकड़ क्षेत्र में बना हुआ है। विद्यालय निर्माण का सर्वप्रथम विचार मूलतः खटीमा की शैक्षिक दशा को देखते हुए आया। 21वीं सदी का आरंभ हो चुका था और खटीमा के छात्र छात्राओं अभिभावकों को अच्छी शिक्षा के लिए अन्य बड़े शहरों में जाना पड़ता था। ज्यादातर स्टूडेंट्स आर्थिक कारण से बाहर अच्छे कॉन्वेंट स्कूलों में प्रवेश नहीं कर पाते थे। इन्हीं सब सामाजिक परिवेश में हमने विद्यालय बनाने का विचार किया। इसी संकल्प के साथ 20 दिसंबर 2002 को इसकी नींव श्री मोहनगिरी गोस्वामी व श्रीमती दीपा गोस्वामी द्वारा रखी गई। हरे कृष्णा। माँ पूर्णागिरी की इस पावन भूमि में ये एक अवसर मिला माँ भगवती की कृपा से यहाँ स्कूल शुरू करने का। वैसे तो मेरा मानना है, आध्यात्मिक दृष्टि से अगर मैं देखूं तो ये भगवान की ही इच्छा होती है, कहीं पर भी कोई चीज़ शुरू करना होता है। हालांकि इसके पीछे मेरी धर्मपत्नी डॉक्टर दीपा गोस्वामी जी का विशेष अनुरोध था। यहाँ छोटा भाई मेरा वो गवर्नमेंट जॉब में यहाँ सर्विस करता था, उसको पता चला कि ये एक सिरियन स्कूल था पहले यहाँ पर, इस जगह पर ये बिकाऊ है। स्कूल बंद हो चुका था और चूँकि मेरी पत्नी यहीं से आगे लोहा घाट में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में प्रथम नियुक्ति के रूप में ज्वाइन करने जा रही थी और यही रास्ता हमारा पड़ता था। छोटा भाई से मैं मिलते हुए जा रहा था तो उसने मुझे बताया कि यहाँ ये स्कूल है, ये बिक रहा है। मैं भी उस वक्त संघर्ष के दौर में था। भारत सरकार के दूरसंचार विभाग में मेरा कॉन्ट्रैक्टर के रूप में मैं वहाँ कार्य करता था। तो मैंने सोचा, पत्नी को यहाँ दिखाया तो बोली अगर ये लिया जा सके तो ये स्कूल हम आने वाले समय इसको शुरू कर सकते हैं। एक विचार बना, चूँकि भगवान की कृपा थी, थोड़ा सा मैंने और लोगों से बात करके प्रयास किया, पैसा किस तरह से इकट्ठा हुआ, इसका सौदा कर लिया। उसके बाद माँ पूर्णागिरी का आशीर्वाद रहा। एक समय आया, शुरू कर दिया। स्कूल को यहाँ के लोकल लोगों से मिलके अच्छा एक प्रयास किया। लेकिन जैसे जैसे हमारा स्कूल आगे बढ़ता गया तो यहाँ मुझे कुछ कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा। उस दौर में जब हमने शुरू किया था, शिक्षा का इतना विस्तार खटीमा में नहीं था, गिने चुने स्कूल थे। कॉन्वेंट का एक हम प्रोजेक्ट लेकर आए थे यहाँ पर, वो एक बड़ा भारी चैलेंज था और उस चैलेंज में मुझे काफ़ी कठिनाइयाँ भी आई। लेकिन मैं माँ भगवती के चरणों में बार बार प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने शक्ति दी और हमारा यह छोटा सा पौधा आज वृक्ष के रूप में सामने है। और सीबीएसई से एफिलिएशन लिया गया। हमें बताते हुए बहुत हर्ष होता है कि खटीमा क्षेत्र के अभिभावकों का हमारी शैक्षिक व्यवस्था को देखते हुए ऐसा सहयोग मिला कि आज हमारा स्कूल खटीमा के अग्रणी स्कूलों में से एक है, जहां केजी से लेकर कक्षा 12वीं तक समस्त विधाओं साइंस, कॉमर्स एवं ह्यूमैनिटीज की पढ़ाई होती है। विद्यालय के सभी कार्य प्रभावी रूप में डिजिटल माध्यम से किए जाते हैं। बच्चों की पढ़ाई हेतु स्मार्ट क्लास उपलब्ध है तथा सुरक्षा के दृष्टिगत संपूर्ण कैंपस सीसीटीवी कैमरों से लैस है। देश के सबसे प्रतिष्ठित शिक्षकों के द्वारा अध्यापन का कार्य किया जाता है, जिससे विद्यार्थियों का बौद्धिक विकास के साथ साथ उच्च स्तर की शिक्षा प्रदान की जाती है। जूनियर स्तर पर बच्चों को स्मार्ट क्लासेस, गेम्स तथा एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज के द्वारा योग्य बनाया जाता है। छात्रों के पढ़ने के लिए लाइब्रेरी में किताबों की एक बहुत बड़ी श्रृंखला है। विद्यालय में फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, बायो लैब, कंप्यूटर लैब, मैथ्स लैब, ETL लैब, आर्ट एंड क्राफ्ट लैब उपलब्ध है, जिसकी सहायता से छात्रों को संपूर्ण ज्ञान दिया जाता है। विद्यालय में कोडिंग क्लासेस भी चलाई जाती हैं। बच्चों को अनुशासन में रहने हेतु प्रभावात्मक विधि एवं मोटिवेशनल सत्र का समय समय पर आयोजन किया जाता है।
ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। हरे कृष्णा। अपने स्कूल के बारे में कुछ बातें करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले जब हमारे घर में बच्चा पैदा होता है तो एक नामकरण संस्कार होता है। उसके बाद उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ है अन्नप्राशन। तो जब बच्चा 3 साल का होता है, माँ बाप के लिए एक विषय होता है कि स्कूल एजुकेशन, कौन सा स्कूल अच्छा होगा, कौन सा स्कूल में मैं अपने बच्चे का एडमिशन कराऊं। इसीलिए हमारे पास भी एक गौरांग है जहाँ पे छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है। और जब बच्चा हमारे स्कूल में एडमिशन लेता है तो हम एक दीक्षा समारोह करते हैं जिसमें हमारे टीचर्स के द्वारा और हमारे पेरेंट्स के द्वारा बच्चों को दीक्षा दी जाती है, जहाँ से स्टार्ट होता है इनकी एजुकेशन जर्नी। नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी में 3-4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वहाँ पे लविंग, केयरिंग, रेस्पेक्ट और सिक्योरिटी, इसमें हमारा स्कूल पूरा काम करता है। उसके बाद क्लास फर्स्ट टू 5th में हम लोग काम करते हैं हैंड राइटिंग, रीडिंग, लर्निंग स्किल को डेवलप करने के लिए। 6th to 8th के लिए हैबिट्स में हम बात करते हैं। 6th to 8th में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि पढ़ तो रहे हैं और टीचर पढ़ा भी रहे हैं, लेकिन क्या एक्चुअल में हमारे बच्चे के समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। इन्हीं चीज़ों को चेक करने के लिए हमारे स्कूल ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, उसको बोलते हैं ELO। ELO मीन्स एकेडमिक लर्निंग आउटकम। अगर हमारे टीचर ने कोई चीज़ पढ़ाया, टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, बच्चे का काम भी अच्छा है, लेकिन एक्चुअल में रियल लाइफ से उसको हम कैसे कनेक्ट करें, ये हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। इसमें हमारे पास बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। बात आती है 9th और 10th की। यहाँ पे 2 चीज़ों में काम होता है, थिंकिंग स्किल और इमोशनल स्किल, सोशल स्किल। बच्चा सामाजिक कैसे बने, बच्चे अपने क्वेश्चंस को अपने टीचर से कैसे पूछे, इस बारे में हमारे पास एक प्रोग्राम है, उसको बोलते हैं EIA। इसके माध्यम से हम बच्चों को टॉपिक्स देते हैं और 1200 बच्चों के सामने असेंबली में जब अपने टॉपिक पे वो बात करता है तो फुल्ली कॉन्फिडेंट होके, तो असेंबली से हमने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है EIA। इसमें हम प्रत्येक बच्चे को मौका देते हैं, उसको टॉपिक देने के बाद वो 1200 बच्चों के सामने पूरा टॉपिक प्रेजेंटेशन होता है। इससे एक बड़ी चीज़ निखर के सामने आती है, वो है हमारे बच्चों का कॉन्फिडेंस। इसीलिए हम आगे बढ़ते हैं क्लास 11th और 12th में। तो वहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कैरियर ओरिएंटेड बेस्ड प्रोग्राम, कि बच्चा अगर एक बार कॉमर्स ले या फिर उसको बैंकिंग के क्षेत्र में जाना है, कॉमर्स ले लेते हैं, साइंस के क्षेत्र में जाना है तो साइंस ले लेते हैं। अभी तक का हमारे स्कूल में बहुत अच्छा रिजल्ट है क्लास 12th को लेके। तो 22 लोग हमारे MBBS या तो कर चुके हैं या कर रहे हैं। एक बच्चा हमारा यतीश जोशी सर्जन बन चुके हैं और इसीलिए 2-3 बच्चे हमारे IIT से हैं, 3 बच्चे हमारे IMA से पास आउट हो जाएंगे। तो हमारा स्कूल का एक ही लक्ष्य है कि प्रत्येक बच्चा हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसीलिए हमने EIA और हमारा CR सिस्टम मीन्स क्लास रिप्रेजेंटेटिव, 1 महीने में 7 हमारे CR होते हैं, 7 बच्चों को चांस मिलता है। पूरे अगर साल भर में एक बच्चा 2 या 3 बार 4 बार चांसेज उसको मिल जाते हैं। हमारे विद्यालय में सभी इंडोर व आउटडोर गेम्स कुशल प्रशिक्षकों के साथ उपलब्ध हैं, जैसे क्रिकेट, बास्केटबॉल, कबड्डी, फुटबॉल, बैडमिंटन, शूटिंग, ताइक्वांडो आदि। सन 2002 के बाद से हमारे इस विद्यालय परिवार से अनेक आर्मी ऑफिसर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, टीचर्स एंड नेशनल लेवल प्लेयर्स अपने उच्चतम स्तर पर पहुंचे हैं। IIT व एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में भी हमारे विद्यालय के स्टूडेंट्स ने सफलता प्राप्त की है। वेल, आई विल टॉक अबाउट अलक्षा पब्लिक स्कूल। यहाँ पर हमारा फोकस रहता है सक्सेस माइलस्टोन्स। हर बच्चे के लिए सक्सेस माइलस्टोन्स तय करना, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में हो या एकेडमिक्स हो। सक्सेस माइलस्टोन का अर्थ है कि बच्चा किसी न किसी चीज़ में जीते ज़रूर, जिससे इसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, इसका सेल्फ स्टीम बच्चे का बढ़ता है, बच्चे का एक करियर को डायरेक्शन मिलता है
बच्चे का अपने में एक पॉजिटिव सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होता है। ये चीज़ें बच्चों को आगे को बढ़ाती हैं। वर्तमान में श्री मधुसूदन गोस्वामी जी MD के पद पर, श्री विनोद बोरा मैनेजर के पद पर, श्री अजय बोरा प्रिंसिपल के पद पर, श्री विनोद चंद वाइस प्रिंसिपल के पद पर तथा श्री भुवन चंद्र जोशी डायरेक्टर प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत है। समस्त टीम अलक्ष्या के योगदान से विद्यालय आज शिखर पर पहुंचा है, जहां आगे भी स्टूडेंट्स के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए जारी रहेंगे। मेरा नाम कौशल है, मैं खटीमा से हूँ और मेरी बच्ची यहाँ पे इवांशी जिसका नाम है प्ले ग्रुप में पढ़ती है। तो मेरा 1 साल का एक्सपीरियंस है मेरी बच्ची के रिगार्डिंग। मेरी बच्ची को यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, वो एवरीडे बहुत हैप्पी होके आती है। और मैंने यहाँ से एक चीज़ देखी है कि यहाँ पे चाहे फैकल्टी हो चाहे मैनेजमेंट है, वो इतना हेल्पिंग है। सबसे बेस्ट पार्ट है कि एवरीडे यहाँ पे एक न्यू टास्क मिलता है बच्चों को, जो कि एक मोनोटोनस जो पेडागॉजी होती है उससे बिल्कुल ही हटके होता है। तो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है कि जो अलक्ष्या है, गौरंग है, वो दोनों ही इतने बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बच्चा लर्निंग बाय डूइंग दोनों तरीके से सीख सकता है। यहाँ पे इतना हैप्पी होके आता है कि उसे हमें फोर्स करके भेजने की ज़रूरत ही नहीं होती है। थैंक यू सो मच। मेरा नाम मनीषा सामंत है, मेरे बेटे का नाम शौर्य सिंह सामंत है। मैं यहीं अमाओ में रहती हूँ। मैंने बच्ची को यहाँ पे डाला, बोलना भी नहीं जानता था जब ये घर पे था, और लॉकडाउन जैसे कि लॉकडाउन था तो बोलना और लिखना मतलब कहना भी इतना नहीं करता था। जब से यहाँ स्कूल में डाला है इसने बोलना भी सीखा है और लिखना भी सीखा है और एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी करता है। मेरा नाम मयूख भट्ट है, ये मेरी भांजी है कामाक्षी जोशी। हम इसको अलक्ष्या पब्लिक स्कूल में पढ़ाते हैं। यहाँ पे इसलिए डाला गया है, एक तो ये हमारी लोकेलिटी में पास पड़ता है, दूसरा यहाँ पे टीचरों का जो व्यवहार है काफ़ी अच्छा है। और बच्चे जब से यहाँ पे डाल रखा है इसको, इसके थोड़ा एटिकेट्स में और एटीट्यूड में काफ़ी अच्छा अंतर आ रखा है, और बोलना ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छे से सीखा है बच्चे ने। मेरा नाम ललिता है, मैं अमाओ में रहती हूँ। मैं पिछले 1 साल से अपने बेटे को यहाँ डाला है मैंने। तो जो पहले कुछ नहीं आता था मेरे बेटे को, पेंसिल पकड़ना भी नहीं आता था, आजकल बहुत कुछ सीख लिया है मेरे बेटे ने। मेरा नाम नीलम भट्ट है, मैं तिगरी खटीमा में रहती हूँ। मेरे बेटे का नाम सार्थक भट्ट है, ये क्लास 1st में पढ़ता है। ये लास्ट 4 ईयर से यहाँ पे पढ़ाई कर रहा है, और स्कूल का टीचिंग स्टाफ और एजुकेशन का बहुत अच्छा लेवल है। ये डे बाय डे कुछ ना कुछ सीखता आ रहा है और इसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत इंक्रीज हो रहा है।